बॉर्डर पर चीनी सैनिकों द्वारा किए गए कृत्य का समूचे देश में विरोध जारी है। चीन की कायराना हरकत को लेकर देशवासियों में उबाल है और इस उबाल का प्रदर्शन वे अपने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहा है तो कोई उसे सबक सिखाने की बात कह रहा है। इस मध्य तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन के होटल संचालकों ने भी चीन के विरोध का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चीन को सबक सिखाने का भी फैसला किया है। अब चीनी नागरिक तीर्थ नगरी के होटलों में नहीं ठहर पाएंगे। होटल ओनर्स एसोसिएशन ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के अभियान का समर्थन करते हुए चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया है। साथ ही होटलों में चीनी नागरिकों को नहीं ठहराने और मेन्यू कार्ड से चाइनीज फूड को हटाने का फैसला किया है। होटल संगठन ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा हुई। संगठन के संरक्षक KB अग्रवाल ने बताया कि मथुरा वृंदावन होटल ओनर्स एसोसिएशन CAIT के अभियान के साथ है, जिसमें चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का फैसला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान आत्मनिर्भर भारत और लोकल से वोकल और कैट से भारतीय सामान हमारा अभियान को पूरे ब्रज क्षेत्र में जनमानस तक लेकर जाएंगे। इसी के तहत मथुरा वृंदावन के होटल संचालकों ने चीनी नागरिकों को कमरा न देने और मेन्यू कार्ड से चाइनीज फूड को हटाने का फैसला किया है। यहाँ पर शहीद हुए अपने देश के जाबाज सिपाहियों को अपनी ओर से तथा अपनी मथुरा वृंदावन होटल ओनर्स एसोसिएशन की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। आज पूरे देश में चीन के व्यवहार से, उसकी धोखाधड़ी से एक रोष का वातावरण है और हर कोने से आवाज़ उठ रही है कि चीन का बहिष्कार किया जाए, चीन की सभी सामग्री का बहिष्कार किया जाए। इसी जनभावना का स्वागत करते हुए, पालन करते हुए हमारी एसोसिएशन ने भी यही तय किया है कि हमसे संबंधित जितने भी होटल आदि हैं वह किसी प्रकार की सुविधा चीन के नागरिकों को ना तो प्रदान करेंगे और ना चीनी मूल के कोई सामान को या कोई रॉ मटेरियल को हम लोग अपने होटलों में इस्तेमाल करेंगे। किस तरह की रणनीति रही है? यही रणनीति है कि चीन का बहिष्कार करना है। चीन जिससे कि देखिए लोग कहते हैं कि भाई सरकार रोक क्यों नहीं लगाती। अब WTO वगैरह बहुत से कारण हैं जिनके कारण सरकार बहुत सी चीज़ों पर रोक नहीं लगा पाती, लेकिन जनमानस अपनी ओर से उनको छोड़ दे तो ना उस पर WTO का कोई असर है, ना अंतर्राष्ट्रीय किसी संबंधों का असर है, ना संधियों का असर है। तो पूरे देश में ये हम नागरिकों को स्वयं ही तय करना है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम केवल कम मूल्य के कारण या उनकी सुंदरता के कारण हम चीनी सामानों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है बहुत से हाई इलेक्ट्रॉनिक में आवश्यकता हो, लेकिन दैनिक उपयोग की हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिनका हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो यही सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए और इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एसोसिएशन ने तय किया है कि हम किसी भी चीनी नागरिक को, चीन से संबंध व्यापारी को हम कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे। यथासंभव जनता को प्रेरित करेंगे। मथुरा वृंदावन होटल ओनर्स एसोसिएशन ने यह प्रण लिया है कि हम लोग जितने भी चीनी नागरिक हिंदुस्तान आएंगे, हम लोग अपने होटलों में उनको कमरे नहीं देंगे। इसके साथ साथ हम लोग चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे तथा चीन पर यह दबाव बनाएंगे कि वह हमारे सैनिकों की नृशंस हत्या ना करें। इसके साथ साथ हम लोग मथुरा जनपद के पूरे ब्रज प्रांत के किसानों तक, गाँव तक, सब उद्योगों तक यह अपील करेंगे कि वह हमारे इस अभियान में हमारा सहयोग करें और चीनी सामान का बहिष्कार करें। किस तरीके से रणनीति बनाई गई है? हम लोगों ने रणनीति ये बनाई है कि हम लोग गांव-गांव तक चीनी सामान का बहिष्कार करवाएंगे। अपने साथ में जितने भी संगठन हैं और जितने उद्योगों के संगठन हैं और भी जितने भी संगठन हैं उनको अपने साथ में जोड़ेंगे और जन जन तक इस बात को फैलाएंगे कि भाई चीनी सामान आप लें। क्योंकि देखिए चीन जिस प्रकार से हमारे देश में आकर के हमारे सैनिकों की नृशंस हत्या कर रहा है, वह कदापि भी संचित भी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम कदापि भी अपने भारत की अस्मिता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।